And we're live. Welcome to Purple Star Entertainment presents Fun Scripted with me, शेखर सिंह. सभी लोगों का दिल से स्वागत है और आज हम सुपर एक्साइटेड कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू सेशन है एंड आई एम प्राउड हैप्पी क्योंकि मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ नन अदर देन आशीष सिंह का. सुपर टैलेंटेड सुपरबली ब्यूटीफुल लड़की जिसका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, वो अभी हमारे साथ ज्वाइन होगी. और आज हम लोग सिर्फ इंटरव्यू नहीं करेंगे, आज हम उनके साथ बहुत मस्ती करेंगे, उनका फनी साइड देखेंगे और वो सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे जो रैंडमली उनसे पूछी नहीं जाती, जो सारी चीज़ें हिडन होती है. आज उनसे बहुत सारे टास्क हम कराएंगे, बहुत सारी मस्ती होगी. सो वी रियली एक्साइटेड. आई एम श्योर इवन यू गाइज आर. तो मैं बस रुका हूँ कि आशीष सिंह जल्दी से लाइव आएगी, हमारे साथ मस्ती मजाक और बहुत सारी अमेजिंग बातें करेगी. तो वेटिंग फॉर आशी. आशी जब भी आएगी मैं उसे ऑनलाइन ले लूंगा. एंड आई एम सॉरी अगर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले पाऊँ क्योंकि मेरे पास खुद के इतने सवाल है, खुद इतनी मस्ती होने वाली है आज कि शायद हमारे पास उतना टाइम ना हो कि मैं सवाल ले पाऊँ. आशी या फिर नैना, इधर काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि नैना बुलाओ उसे, तो मैं उसे नैना भी कह सकता हूँ, आशी भी कह सकता हूँ. जो भी आशी का चॉइस होगा हम लोग वो कह देंगे उसे. सो वी वेटिंग फॉर आशी. और आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस लिखते रहिएगा. अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरी नज़र पड़ गई कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, मैं पूरी कोशिश करूँगा तो मैं वो क्वेश्चन लेके आशी के साथ उस चीज़ पे भी हम लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे. सारी चीज़ों में मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखाई दिया, सुपर शेखर किसी ने लिखा है. थैंक यू सो मच, जो भी हो आप, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आई नीड दैट कि आशी का इंटरव्यू करने से पहले मेरे हाथ गीले हो रहे हैं, पसीना आ रहा है, फर्स्ट टाइम कर. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम. आशी इधर आ गई है, अब हम उसे लाइव ले रहे हैं. एंड आशी, आशी, आशी. And here is she. Look at her. वो She is beautiful, जिसने isn't भी it? जिसने भी सुपर शेकर लिखा था उसने सिर्फ टाइम पास करने के लिए लिखा था. उससे ज्यादा दिल दिमाग पे ना लो प्लीज. आप अपने फैंस को कितने अच्छे से जानते हो. वो मेरा पेट बंधा है, मैंने उससे कहा था कि ये लिखना, उसको बोलने की कोशिश की है. आई एम आई एम श्योर. सुपर एक्साइटेड टू बी इंटरव्यूइंग यू. एंड आपकी तारीफ में जितनी भी बातें करूं उतना कम है. आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो, बहुत क्यूट हो, सुपरबली टैलेंटेड हो. ईस्टर्न आई बिज में 50 सेक्सिएस्ट वुमेन में आपका 18th रैंक था. एंड एज अ न्यू कमर ये बेंचमार्क अचीव करना, इतनी पॉपुलैरिटी आपके शो से, ये सब करने के बाद आपको मौका मिला है मुझसे बात करने को, तो कैसा लग रहा है? मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि तुम्हें पता है मैंने इतनी मेहनत क्यों की थी जिससे एक दिन में तुमसे बात कर पाऊं लाइव पे. अलग बात है कि सुबह से मुझे 5-6 हजार लोग अनफॉलो कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर मैसेज कर चुके हैं कि क्यों खिलवाड़ कर रही है तू अपनी करियर के साथ. पर कीप दैट अपार्ट शेखर, आई एम हियर. इस चलो मोमेंट इसे का तो मैं वेट था मुझे. इसकी तो मैं खुश नसीबी अपने आप को ही दूंगा कि आपके इतने सारे फॉलोअर्स हट गए. कहीं ना कहीं सवाल के जवाब आपको कम देने पड़े. आशी, आज मेरे पास बहुत सारे सवाल है. आई एम श्योर बहुत सारे इंटरव्यूज आपके हुए हैं, मैंने ढेरों इंटरव्यू, इनफैक्ट हजारों इंटरव्यूज देखे. आपको हाँ कभी बोर होता है कि आप एक रूटीन चीजों को ही करते जा रहे हो कि ओके ये सीरीज के बारे में हमने बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली, एक रूटीन सेटअप चल रहा, तो आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि आज वो सारी चीजों पे हट के हम लोग कुछ करें? हाँ हाँ, लाइक आई वुड लव दैट. सो हाँ, कई बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो जाते हैं बिकॉज मैं सारी इंटरव्यूज में सेम चीज बोल रही होती हूँ, तो फिर वो सेकेंड टाइम एक्साइटमेंट भी नहीं रहता. सो आई वुड रियली लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट. या वेरी गुड. सो योर विश इज माई कमांड. आज डिफरेंट ही होगा क्योंकि आज मैंने बहुत चीजें सोच के रखी, क्योंकि जब से मैं नाम सुना कि ओके आशी आ रही, तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड था. डर लग रहा है मुझे. नहीं, डरने की बात नहीं. सबसे पहले तो मैं आपका फैन हूँ, ठीक है. ये ओके. मैं दिल से बोल रहा हूँ, इसकी मैंने कोई पेमेंट नहीं ली, किसी से कुछ बात नहीं हुई, genuinely मेरे दिल से. अच्छा, सबसे पहले बताइए कि आप एग्जैक्टली exactly आपका होम टाउन कहाँ है और वहां से मुंबई का सफर कैसा था? आप वहां से, इस पे क्यूट सी स्माइल है, मुझे नहीं पता क्यों. बिकॉज अच्छा, आप आई नो आगरा से? कहाँ जाओगे तुम.
तो आशी सिंह है आगरा से। हम्म, ओके, जहां तक मेरा नॉलेज है आगरा सिर्फ दो चीजों के लिए फेमस हम्म। है, एक ताजमहल और एक आपको पता ही है तो आपके लिए। एक्चुअली मुझे मैं पागल खाने में ही रहती थी और मुझे यहाँ पे भेजा गया कि तुम्हारा पागलपन खत्म हो गया है, मुंबई में शेखर है उसको लेकर आओ क्योंकि हमें उसकी ज्यादा जरूरत है। तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने इतनी सारी मेहनत सिर्फ तुमसे मिलने के लिए तो की थी, तुम्हें ले मैं मैं जाना है पकड़ के। मैं, मैं जेन्युइनली ये कह रहा था कि दो चीज के लिए फेमस है, एक ताजमहल और दूसरा आशी सिंह। तो वहां से कभी कॉल आता है कि प्लीज आ जाओ यार, यहाँ पे टूरिज्म खत्म हो गया, ताजमहल देख देख के लोग बोर हो गए, आशी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, मेरा स्टैचू बनाने वाले इतने खराब होना डू दो। डू यू मिस आगरा? I don't really. I really like Mumbai. It's very nice. तो आप एक्चुअली आगरा से आए कब थे, कितने छोटे थे आप, आपकी काफी साल स्कूलिंग? पहले मेरी स्कूलिंग भी मुंबई में हुई है, मैंने कॉलेज भी मुंबई में किया है, फिर मेरा करियर तो है मुंबई में। तो मैं काफी साल पहले मुंबई आ चुकी थी। तो या ओके, आगरा में आपने एग्जैक्टली कितना टाइम स्पेंड किया? मे बी 7th 8th स्टैंडर्ड तक थी मैं वहाँ, तो 14 15 साल। ओके, तो 7 टाइम तक वहां पे थे और यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे आपने कौन से स्कूल में एडमिशन लिया था? MVM एजुकेशनल कैंपस। वाह, और ये कहाँ पे एग्जैक्टली? वीरा देसाई अंधेरी। तुम इतना डिटेल में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आज इन डेप्थ नॉलेज देना है मुझे सारे फैन को, जो भी आपने आज तक नहीं बोला, आज सारी चीजें बाहर आएगी। अरे रे। नथिंग पर्सनल, लेकिन सिर्फ मस्ती मजाक के लिए, ठीक है? तो आपने जब स्कूल में थे वहां पे, तो वहां पे स्कूल में ऐसी क्या चीज थी इंस्पायरिंग जो आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग की तरफ ही अपना करियर लेके जाना है? कभी स्कूल में सेकंड थॉट आता था कि अगर एक्टर नहीं तो मुझे ये करना है, और क्यों? एक्चुअली मैं जब आगरा में थी तब तो ये थॉट हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। इनफैक्ट मैं 6th स्टैंडर्ड में, आई रिमेम्बर लाइक इन 6th स्टैंडर्ड, मैं अपने क्लासमेट्स को बोलती थी अगर किसी को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए तो अभी से लेके रख लो, बाद में मैं बन जाऊंगी हीरोइन हीरोइन तो फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आई एक्चुअली यूज्ड टू से दिस, और मैं सबको जबरदस्ती अपना ऑटोग्राफ भी देती थी। ये मैं करती थी आगरा में। फिर यहाँ पे आके मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई पे फोकस्ड हो गई थी। फिर मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी या फिर मैं ट्राई भी करूंगी। तो मैं सोचती थी कि मैं सीए करूंगी, बट समथिंग समडे हैपेंड एंड आई जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग। ओके, तो अगर आशी एक्टर नहीं होती तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होती, शायद। तो एंटरटेनमेंट से सीधा यहाँ पे डिप हो जाता था कि सीधा अकाउंट्स में करना था आपको? नहीं, मुझे करना नहीं तब तक। तो जब तक मैं ऐसा सोचती थी तब तक मैंने अकाउंट्स पढ़े भी नहीं थे, तो मुझे पता नहीं था अकाउंट्स के बारे में। बस मुझे ये पता था सीए तो कुछ होता है और मुझे सीए बनना है। तो वैसा था। अच्छा, तो वैसा सीए बनना था, तो फिर मुझे भी नोबेल प्राइज जीतना था, हालांकि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, बस वैसा अच्छा ही ठीक है था। आशी, आपको आपको एक्चुअली जब एक करियर पाथ डिजाइन करना होता है, जैसे मुझे क्रिकेटर बनना था, मेरे पीछे सपोर्ट था मेरी फैमिली का कि ये नहीं करना है, चुपचाप अपनी पढ़ाई पे फोकस रख। तो जब आपने एक्टिंग के बारे में सोचा, तो आपको एग्जैक्टली सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया, वो एक जो पहले बंदा? मुझे बताओ, अगर तुम क्रिकेटर नहीं बने, तुम्हें पढ़ाई पे फोकस रखना था ना, तो तुमने तो पढ़ाई पे भी मैं फोकस नहीं क्रिकेट किया, आई एम श्योर। नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था जूनियर केजी तक, हाँ, आई सीनियर एम श्योर। केजी, फिर उसके बाद से आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मुझे इतना था कि मुझे पास होना है और मेरा फोकस पूरा क्रिकेट पे था इससे कि अच्छा मुझे तो क्रिकेटर क्रिकेट ही बनना कर ही लेते यार, इससे अच्छा तो उसी में ट्राई कर लेते। पढ़ाई में तो कुछ हुआ नहीं तुमसे, मतलब। है। इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं क्रिकेट भी अच्छा खेलता हूँ, जो मुझे जानते हैं वो नीचे लिखेंगे हाउ गुड आई प्ले। मतलब क्रिकेट में ऐसा ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन जितने भी लेवल पे खेला हूँ वो बहुत अच्छा हूँ, और पढ़ाई में भी माशाल्लाह मैं ठीक ठाक था। मुझसे फोकस शिफ्ट करते हुए जाते हैं आशीष सिंह पे, कि आशीष सिंह को एग्जैक्टली किसने मोटिवेट किया कि आप एक्टर मम्मी। ही बन सकते नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। सो मम्मी बचपन से हमेशा बोलते रहती थी कि तू तो मेरी हीरोइन है, हीरोइन है। और मैं तब करिश्मा कपूर को बहुत पसंद किया करती थी। तो मैं सिर्फ फैमिली फंक्शंस में जाती थी तो सब लोग मुझे बुलाते भी करिश्मा कपूर थे, या फिर मैं फंक्शंस में जाके सैलेड खाती थी। मतलब मैं बहुत बड़ी वाली ऐसे बचपन से एक्ट्रेस एक्ट्रेस जैसा बिहेव करती थी, जो मैं थी भी नहीं।
तो मैं वैसे सब ओके। हरकतें करती थी, तो मम्मी बहुत मोटिवेट करती थी कि तू बनना ये वो। फिर यहाँ आने के बाद एक्चुअली इट वाज माय फादर्स फ्रेंड। जब हम लोगों ने सोचा था कि नहीं, ओके आई एम नॉट गोना ट्राई इन दिस फील्ड, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, अगर उसको शौक है, उसका मन है, तो उसे ट्राई करना चाहिए, आप लोगों को उसे एक चांस देना चाहिए। सो या, क्रेडिट गोज टू माय अंकल। ओके, सो डिड यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ गोइंग फॉर ऑडिशन और फिर एक क्रैक मिला हो, या फिर हाँ, आपने, अच्छा यू वेंट फॉर एन ऑडिशन? ऑफ कोर्स। लाइक आई ओके। आई वेंट फॉर द ओपन ऑडिशंस इन फैक्ट। मतलब वो जो होता है ना, जाके पूछते हैं मैं फिट हूँ या मैंने नहीं कभी है। ऑडिशन नहीं दिया, मेरे को ओपन ऑडिशन में भी कभी नहीं लेते, मेरे को वहीं से भगाते थे कि ये आपकी गाड़ी सबको तुरंत नहीं निकाल। लेते ना, आपको सबको तो नहीं ले सकते हैं। मतलब बहुत लोग होते हैं, आते हैं शेखर। नहीं, फिर से फोकस शिफ्ट करते हैं शेखर से इस इज्जत अफजाई का, फिर पर से तुमने बहुत ऐसे शुक्रिया। क्यों सोचा कि तुम्हें ऑडिशन में ले लेंगे? मतलब यार मैंने ओके। बचपन में शक्तिमान किया यार, मैं क्राउड में बैठा था, एक बार बस ऐसा खाई में गिरते रहती है, मैं बोलता था शक्तिमान बचाओ, वो आके ऐसा बस में घुसता था, फिर शॉर्ट कट हो गया था, मैंने किया। वो भी कट तो हो गया। तो आप कर दिया, क्योंकि मैंने स्कूल में सब जगह फैलाया कि आज मैं शक्तिमान में आ रहा हूँ, शक्तिमान में आ रहा हूँ, सोचो तुमने कहीं नहीं कितना आया। माइंड फिर ब्लोइंग परफॉर्म किया होगा कि उन्होंने वो भी काट दिया, ये भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने बच्चन सर के साथ स्क्रीन शेयर किया है, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में मेन भीड़ में मैं बैठा था सबसे आगे। मेन वहां पे भी। कैमरा एक बार आया था, मेरा परिवार पागल हो गया था कि मेरा बच्चा आया टीवी में, मेरा बच्चा तो आया, मैं बस आपको वो उस क्लिप दे दूंगा। तो उसके बाद तुम्हें ऑडिशन ट्राई नहीं करनी चाहिए थे, तुम्हें खुश रहना चाहिए था। मैंने मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, खाली उतना क्लिप जब टेलीविजन पे आया तो लोगों ने लिटरली ब्लैकलिस्ट किया कि ये बच्चा कौन है, इसको भगाओ, इसको आने नहीं दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया आपकी स्मार्ट। लाइफ में। सब स्मार्ट गया, मैं बोल रहा हूँ मेरे से फोकस शिफ्ट करो। हाँ, ओके ओके। आपकी लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग ऑडिशन कौन सा था और सबसे वर्स्ट ऑडिशन कौन सा बहुत सारे शिट मुझे याद नहीं, तो एक्चुअली मैंने ये उन दिनों की बात है, करने के पहले काफी ऑडिशंस दिए हैं, एक एक दिन में 6 6 7 7 देती थी। और उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा ऑडिशंस नहीं दिए, तो मुझे रिसेंट कोई मेमोरी नहीं है। बट पहले आई रिमेम्बर माई फर्स्ट ऑडिशन। था? तो ओके, मुझे मेरा एक दोस्त लिटरली हाथ पकड़ के खींच के लेके गया था कि नहीं, तू स्टार्ट तो कर, देना पड़ेगा, दे दे आई दे। गेस तो हमारा मुझे लेके स्क्रीन गया। फ्रीज हो गया। या आई डोंट नो, मेरा नेटवर्क खराब है तुम्हारा। हाँ, और यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन फ्रीज हो गया, आई सी माइकल, आई गेस। आई कैन सी चलो, माई मैं सेल्फ। अपने पे मैं मेरे पे इल्जाम देता हूँ, मेरा नेटवर्क खराब है, मैं आशी को कोई इल्जाम नहीं देना चाहता। तुम्हारा नेटवर्क भी तुम्हारे जैसा है। ऑसम। अच्छा आशी, अभी मुझे ये बताओ कि ये अभी जो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हाँ, सबसे ज्यादा चीज आपने एग्जैक्टली क्या की खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को एंटरटेन रखने के लिए, और ये सिचुएशन एग्जैक्टली कैसे स्ट्राइक, मतलब ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड का सीन चल रहा है हमारे इधर, पूरे वर्ल्ड में कुछ हो गया है, कोई खुद को ऐसा हीरो फील मान हो लिया। रहा है जैसे 2020 इज द रियल वर्जन ऑफ 2012। तो मैंने वो मूवी भी इनफैक्ट लॉकडाउन में ही देखी है। मैंने हैरी पॉटर की पूरी पूरी मूवीज लॉकडाउन में देखी है। तो हाँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैंने की हैं लॉकडाउन में, जो मैं यूजुअली नहीं करती या मैंने कभी किया। मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, एंड होम वर्कआउट इज समथिंग जो मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ। यू नो वर्कआउट फॉर मी, हाउ इज इट? हाँ। मुझे क्या पता, गुड फॉर नथिंग एज यू से, तो ऐसे दिमाग में आता है। तो लॉकडाउन में इतना जो फ्री पीरियड मिला, आप उसको चेरिश करते हो या फिर उसको एक अलग नजर से देखते हो, एग्जैक्टली क्या है, मतलब कभी सोचा था इतना लंबा वेकेशन, हम लोग जैसे कंप्लेन करते रहते ना कि छुट्टी आनी चाहिए, छुट्टी आनी चाहिए, तो इतनी लंबी छुट्टी ये ब्लेसिंग है या फिर एक अलग तरीके से देख रहे हैं इतना नहीं लॉकडाउन यार, इतना। ब्लेसिंग तो नहीं है, बिकॉज मैंने ये छुट्टियों से पहले मेरा 7 7 8 महीने से ऑलरेडी बहुत लंबा ब्रेक चल रहा था। सो फॉर मी स्पेसिफिकली मुझे कोई ब्लेसिंग जैसा नहीं लग रहा। आई डोंट चेरिश इट, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इरिटेट ना हो या फिर मुझे वो मेंटली अफेक्ट ना करे। मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें कर सकूँ, प्रोडक्टिव चीजें कर सकूँ और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूँ। बिकॉज ये ऐसी सिचुएशन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। तो वो बोलते हैं ना, किसी चीज की चिंता करने का क्या फायदा, अगर आपके पास सोल्यूशन है तो सॉल्व इट, और सोल्यूशन नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट। वाह स्मार्ट आई। वाह, इतनी गहरी सोच, आप राइटिंग भी करते हो कुछ ऐसा? इसको मेरी शक्ल देख के लगता है।
Okay, so I have prepared certain questions. अच्छा, by the way, 70 days to your birthday? Is it? मैंने कैलकुलेट किया 70 डेज बाकी है आपके बर्थडे। Wait. एंड आई गेस बहुत रेयर होता है कि जब आप अपना बर्थडे सेट पे सेलिब्रेट ना करो, राइट? हाँ, so 3 साल से तो मैंने सेट पे ही सेलिब्रेट किया है मेरा बर्थडे। सॉरी सॉरी, आपकी आवाज सुन 3 साल से अपना बर्थडे सेट पे ही सेलिब्रेट किया है, तो दिस विल बी द फर्स्ट ईयर जो मैं पता नहीं घर पे या फिर कहाँ पे मनाऊंगी। बट हाँ, so last 3 years was on set. In fact, मेरा शूट का लास्ट डे था मेरे बर्थडे पे, so I'm happy about that. I was happy about that. आपके बर्थडे पे कितने केक आपको आए थे? आपने कुछ मुझे बताया था, वो नंबर्स भूल गया। बहुत सारे केक आए थे, राइट? काफी सारे। सो लास्ट ईयर आए थे। लास्ट ईयर मैंने रिक्वेस्ट की थी मेरे फैंस से कि मुझे केक्स और गिफ्ट्स ना भेजे, और उन्होंने प्लान्स लगाए थे जो अभी तक लाइक इट्स अ वेरी टची इट वाज अ वेरी टची मोमेंट फॉर मी। बाकी उसके पहले आई रिसीव्ड, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट समवेयर अराउंड मोर देन 60 केक्स मैंने काटे थे लास्ट टू लास्ट बर्थडे। 60 केक ऑन अ सिंगल बर्थडे? या आई एम 30 प्लस और मैंने पूरे लाइफ में उतने केक नहीं काटे जितने एक साल में आपने काटे। वाह, काश मैं आशीष सिंह होता, मुझे भी केक काटने में केक बहुत मजा आता। खाओगे तो तुम वैसे भी नहीं, यू आर, मैंने पढ़ा अभी तुम्हारा बायो, यू आर मेरा बायो पढ़ा फीट। आपने? मैं नहीं मानता, हाँ, सच्ची। सी हाउ You लकी went यू on आर my ना। profile? हाँ, मुझे लगा था तुम वहां से लाइव आने वाले हो ना, तो मैं वहां पे थी, मैं वेट कर रही थी तुम्हारे लाइव आने का, देन आई मुझे चेक किया। followers कम है यार, इसके लिए मैं बोला अभी मेरे पर्सनल फॉलोअर्स कम है। बाहर बाहर से लोग मुझे ज्यादा देखना पसंद करते हैं कि इसको अपने पास मत रखो, दूसरी दूसरी जगह पे देखो। मेरे लिए लोग ठीक है। अच्छा, अभी आशी मैंने ना आपसे कुछ ट्रू एंड फॉल्स, एक गेम है जहाँ पे Okay. आपको मैं जो चीज पूछूंगा, either it's true or it's false, and if it's true why it's true, if it's false why it's false. सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। ओके, सबसे पहला सवाल, आशी डज नॉट ईट जंक। ओके, सो अगर मैं पतली हूँ, लाइक अगर मैं उस शेप में हूँ जो शेप मुझे चाहिए, तो आई ईट अ लॉट। मतलब मैं कुछ भी खा लेती हूँ, फिर बाहर जाके मैं घर में मुश्किल से खाती हूँ। और अगर मैं, ओके, इफ मेरा गोल है अब मुझे वेट कम करना है या मुझे इस बॉडी शेप में जाना है, तो कट कुछ भी नहीं, फिर तो मैं रोटी भी बहुत मुश्किल से खाती हूँ। आई ईट सैलेड्स एंड स्टफ लाइक दैट। ये तो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर हो गया। सो इधर अगर मैं एक चीज में आशी को डिस्क्राइब करूँ, आशी डजंट ईट जंक, सो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा मेजरली? ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आशी इज अ फिटनेस फ्रीक। फॉल्स। गौर से देखिए इस लड़की को, ये अभी पलट गई। सो इफ यू डोंट ईट जंक या एंड देन फिटनेस, अच्छा फिटनेस फ्रीक fitness नहीं feel हो like तुम? I don't go gym and I don't work out much, I don't walk and things like that, I don't do those things. मैं जंक नहीं खाती बिकॉज मुझे जंक पसंद नहीं है। मुझे घर का बना हुआ खाना, आई रियली लाइक घर का बना हुआ खाना। तो क्योंकि मुझे जंक उतना खास कुछ पसंद नहीं है, सो आई डोंट ईट इट, नॉट बिकॉज आई एम I फिटनेस am फ्रीक। so jealous of you, although I have like zillion reasons to be jealous of you. लेकिन अभी आप जंक में भी खुश हो, आप मेंटेन कर रहे हो, आप एशिया के सेक्सीएस्ट 50 नंबर्स में से 18th नंबर पे हो, तो बिना कुछ किए इधर मैं दिन रात 9-10 सालों से लगा पड़ा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ कि कहीं कोई एक नजर देख ले। एशिया छोड़ो, मैं मलाड इसीलिए कांदी में इसीलिए नहीं। मैंने बोला देयर वाज अ स्मार्ट डिसीजन कि तुम नहीं गए ऑडिशंस पे, यू डिडंट ट्राई फॉर इट, लाइक गुड। हाँ, मेरी बेइज्जती हो गई। अच्छा, अभी जो सवाल है उसमें मेरा चेहरा इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, आंसर दे। आशी को गुस्सा नहीं आता, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। गुस्सा नहीं आता? नहीं, मतलब मैंने आता भी है कॉल तो मुझे किया था कि करना हम नहीं वहां आता। इंटरव्यू, आपने 10 दिन मेरा फोन नहीं उठाया, तो गुस्सा नहीं आता? क्या बात कर रहे हो? मुझे गुस्सा आता भी है तो मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो आई वुड से ट्रू, या नहीं आता। ओके, आशी को हॉलीवुड की मूवी ज्यादा पसंद है बॉलीवुड से, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, आशी को बॉलीवुड की मूवी इसलिए ज्यादा पसंद है कि हॉलीवुड इंग्लिश कौन समझे? फॉल्स।
Okay, so if you have, so if you have to pick one, Bollywood or Hollywood? बॉलीवुड। आई एम अ बिग बॉलीवुड फैन। मतलब मुझे लिजिट बॉलीवुड मूवीज पसंद है, हम आपके हैं, कौन कुछ कुछ होता है टाइप्स। नॉट लाइक रीसेंट बॉलीवुड, आई लाइक दैट बॉलीवुड। हम आपके हैं कौन बोलता हूँ तो एक गाना आपके दिमाग में कौन सा स्ट्राइक होता है? मुझे म्यूजिक ही स्ट्राइक होता है यार सबसे पहले। वो म्यूजिक फिर जरा फिर फिर गुनगुनाना, फिर भी आपने बहुत अच्छे गुनगुनाया, प्लीज। आशी ओके, लाइव सो स्टोरी पर इट्स बीट बॉक्सिंग कर रही माही है। माही रे माही मुदेर पे तेरी वो। सो दिस इज अंताक्षरी का सबसे पहला गाना, यही होता है जो मैं गाती हूँ कहीं पे भी कभी भी। माही रे माही मुदेर पे अच्छा तेरी। या अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब अनुपम खेर सर, वो लोग एक पूरा अंताक्षरी खेलते हैं, वो वाला सीन। यस हम आपके, अच्छा मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में कंफ्यूज हो गया, तो आप हम आपके हैं कौन बोल रहे हैं? ओके यस ओके, मूविंग ऑन। आशी इज एन अमेजिंग शेफ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, बिग फॉल्स इन कैपिटल लेटर्स। तो आशी आप जो बहुत अमेजिंग डिशेस की स्टोरीज डालती, कुक दिस कुक दैट, वो एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि मैं ना कब बहुत डालती हूँ बार, मैंने खुद देखा, मैंने आपको टेक्स्ट यार, किया था कि एक दो बार आपने डाली होंगी मुश्किल कोई से। आपने कोई शेक बनाया था, आई थॉट इट्स अ वेरी हेल्दी शेक, लेकिन मैं दैट कंफ्यूज हो वाज गया था कि इसमें डेलगोना कॉफी। या व्हाट इज दैट, डेलगोना कॉफी, इज व्हाट दैट द एग्जैक्टली नेम? इज दैट? हमें अरे बिल्कुल दैट नहीं वो, पता। अरे यू डिडंट सी दैट भारती का वीडियो क्या? वो उसमें बेचारी नेक्स्ट डे रो रही थी, हाथ में दर्द हो गया कॉफी बनाते बनाते, बहुत सारे झाग वाली कॉफी। ये आपने सवाल का जवाब तो दिया और ऐसा फंसाया, भारती दी, आई एम रियली सॉरी, मैंने वो देखा, शायद मैं भूल गया हाँ हूँ। नहीं नहीं नहीं, she loves me a lot, वो नहीं मारेंगे। अच्छा, तो आप एग्जैक्टली exactly खाना जब घर पे कभी आपने ट्राई किया है कुकिंग? नॉट रियली, मतलब कभी कभी कर लेती हूँ ट्राई, पर मुझे कुछ बनाना नहीं आता। सो मेरा भाई शेफ है और मम्मी तो सबकी होती है अमेजिंग कुक, तो मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है यार, मैं क्यों किचन में जाके। नहीं, आई डोंट लाइक टू गो टू किचन। सो बट मैंने यू आज डोंट लाइक पैनकेक्स कुकिंग? बनाए थे। मैंने आज पैनकेक्स बनाए थे, बहुत हेल्दी वाले, विद ओट्स एंड बनाना। हेल्दी पैनकेक? उसके अंदर ऐसा क्या डाला था कि वो हेल्दी हो गया पैन? ओट्स, ओके बनाना ओके और आटा। आई डिडंट यूज मैदा, आई डिडंट ओके यूज बटर, ओके। दूध दही आई डिड। या दैट्स तो ये तो यार आप अच्छे खासे शेफ हो, ये मैं इतना फिटनेस में हूँ कि मुझे नहीं पता कि एक हेल्दी पैनकेक भी होता है। मेरे दिमाग में पैनकेक आया तो मीठा है और मैं सीधा भाग गया। यूट्यूब करके देखो ना, हेल्दी पैनकेक बहुत सारी रेसिपीज आती हैं। मैंने पहली आपने बार कुछ जवाब दिया बनाया। था कि पढ़ाई में भी सही नहीं हो, तो यूट्यूब कहाँ से दिमाग लगाऊं मैं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। आप मुझे आई बता दिया कि ये सारी चीज है। माय फॉल्ट, आई एग्री विद दैट। अच्छा, अभी चलो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी है, अभी और थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आई हैव अ गेम विच इज एन इंस्पायर्ड फ्रॉम एक्सवाइज शो, मैं नाम नहीं लेता। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा, 5 सेकंड में 3 चीजें आपके दिमाग में जो आती है आपको तुरंत बोलना है, ठीक है? बेसिक क्वेश्चंस। गेम फॉर इट, स्टार्ट करें? ओके। 3 reasons you give when you late for shoot. Generally not, but if I am, it would be traffic. I woke up late. I didn't receive the call time. और ये जेन्युइनली बहाने होते हैं कि आप सच में ये चीजें नहीं, आई एम होती तो नॉट नहीं? जनरली लेट। मैं बहुत अच्छी शरीफ एकदम डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो ये सारा लेट वेट होना नहीं होता। और मैं लेट हो भी जाती हूँ तो मैं इतनी गिल्ट में चली जाती हूँ ना, शिट मैं लेट हो गई, सब शूट लेट हो जाएगा, आधा घंटा लेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ी वैसी हूँ। That's so sweet. अनलाइक यू। Okay. Unlike me, मुझे कभी कॉल टाइम नहीं मिलता, मुझे कोई नहीं बोलता कि शूट पे आओ। इसीलिए तो नहीं मुझे मिलता, कभी मिलेगा तो भी तुम लेट ही होगे, तुम्हें शक्ल पे लिखा है। मैं लेट ही नहीं हो सकता, कोई मुझे बुलाए तो मैं लेट हूँ। ऑफर तो दो कोई। नेक्स्ट टाइम आप मेरे को कोई भी ऐसा साइड किक वाला रोल दे देना, सिर्फ ये चेक करने के लिए मैं टाइम पे आता हूँ कि नहीं आता, प्रूव कर दूंगा मैं आपको गलत। मैं तो ऐसा मेरा रोल, तुम्हें कॉल टाइम 2 घंटे पहले का दूंगी मैं, जिसे तुम मैं आंटी जी मेरा। का शूट देखने के लिए मैं 200 घंटे पहले आ जाऊंगा, आप कॉल टाइम देखे तो देखो।
अरे खाली मेरे से रे, एक्टिंग करा के तो दिखाओ। अरे रे, बस बस। ओके, मूविंग ऑन। तीन शब्द जब आप गुस्से में होते हो, सामने वाला एक बंदा है जिसको आप बोल नहीं सकते लेकिन मन में वो चीज बोलते यार बहुत गंदी गंदी वाली गालियां देती हूँ मैं, क्योंकि मन में ही दे रही हूँ तो मैं दे देती हूँ, वो मैं बोल नहीं सकती। हो। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। उसका उसका माइल्डर वर्जन पर कि अगर चलो सामने वाला कोई बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी गुस्सा, समझो मैं हूँ सामने, गुस्सा आ रहा है लेकिन बोलना है कुछ, बोलने में मन में गलत अच्छा। गलत नाम ले रहे हो यार। तुम पे गुस्सा आ रहा है तो मतलब पीप 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 पीप, 5 सेकंड में 15 गाली। मैंने 3 गालियां पूछा था, तुमको 5 सेकंड में 15 दी। मैंने भी यार ये। अच्छा, मुझे 5 सेकंड में 3 शोज बताओ जो आपने बिंज वॉच किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान। ब्रेकिंग बैड, recently I'm watching Versace shows। शोज तो नहीं देखती मैं, हैरी पॉटर देखा है मैंने 2। हैरी पॉटर आपने अब जाके कंप्लीट किया कि पहले भी कंप्लीट किया? अब भी कंप्लीट किया। मैं नहीं देखती थी ज्यादा मूवीज वगैरह, तो इस लॉकडाउन मैंने डीडीएल से अभी देखी। मैंने डीडीएल से नहीं देखी थी। डीडीएल आपने अभी देखी है? I knew the story, I have seen the scenes of it, पर मैंने मूवी नहीं देखी थी तो मैंने अब देखी है। एंड यार अच्छी मूवी थी। अच्छी मूवी थी। इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग मूवी बॉलीवुड की। वो शायद अगर लॉकडाउन ना हो तो मराठा मंदिर पे शायद आज भी अभी लगी भी हो, लगी होगी, 20 साल हाँ। हो गए। और वो उसे अभी भी पता। शायद उतरी नहीं उसको। हाँ, ऑफिशियली वो अभी भी है, लेकिन आपने वो मूवी अब देखी। अभी भी क्यों और 10-15 साल रुक जाते हैं, वो वैसे भी नहीं उतरने वाली, भी कंटिन्यू ये वाला देखते टाइम रहेंगे। पता नहीं फिर मिले ना मिले। अच्छा, 3 पॉजिटिव वर्ड्स फॉर शेखर एंड 3 नेगेटिव वर्ड्स फॉर पॉजिटिव वर्ड्स। शेखर। या अल्लाह, तुम पॉजिटिव वर्ड्स के लिए सोच रही हो, कुछ तो होगा मेरे सोच। बारे में अच्छा। सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो Your दया। body, your body, those abs, and your hat, because I used it in one of my shoot and it's suit आई me. रिमेम्बर दैट। Yes. और तुम्हारा चश्मा भी यूज किया था वैसे मैंने, पर आई लाइक योर व्हाइट शर्ट। तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं है, बस तुम्हारी चीजों के बारे में। यार मतलब मेरे को मटेरियल बना एक और दिया अच्छी तुमने चीज है, इंसान को। एक और अच्छी चीज है दैट यू आर कनेक्टेड टू फोरम। ओके, मूविंग ऑन। मैंने ना ये चीजें लिख के रखी एक्चुअली, और ये अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अभी नहीं, आपने जैसे बोला कि आपने बॉलीवुड बहुत देखी है। हम अभी बोला है आपने, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, आई कैन रीवाइंड थिंग्स एंड आई कैन प्ले इट राइट मैंने नाउ। बोला कि मुझे बॉलीवुड मूवीज हॉलीवुड से ज्यादा पसंद है। देखी है ऐसा नहीं बोला मैंने, पर ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। गौर के दीजिए, इस चैनल में दक्षा भी है, फरार सर, नाइन साहब, ये पलट रही है। चलो ज्यादा हम लोग रॉकेट साइंस नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज। बॉलीवुड के बहुत सारे आइकॉनिक डायलॉग्स एक्ट्रेस के, एक्टर्स के। अब मैं कुछ डायलॉग आपको दूंगा, दैट विल बी इनकम्प्लीट। आपको उसी एक्ट्रेस या एक्टर के अंदाज में उसे कंप्लीट करना है। सिंपल, लेकिन कंप्लीट फ्लो, कंप्लीट फील उसी एक्टर या एक्ट्रेस का आना चाहिए। ओके, और बहुत बहुत फेमस डायलॉग्स होंगे। फर्स्ट, एक चुटकी। सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। हाय हाय हाय। अच्छा, ये डायलॉग किसका था बाय द वे? दीपिका पादुकोण फ्रॉम ओम शांति ओम। कौन सी एक्ट्रेस का था? दीपिका पादुकोण फ्रॉम ओम शांति ओम। वाह, शाबाश, आप सबको पता बॉलीवुड होगा जानती ये। हो। नहीं, मुझे नहीं पता था, मैंने क्या बात कर रहे कंफ्यूज हो गया चेन्नई एक्सप्रेस में और इसमें, लेकिन है ओम शांति ओम का, ये आपका आंसर सही था। सेकेंड, अगर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी तो धोप तो ही नहीं ना उसको। ओए ओए ओए, आपको गुस्सा नहीं आता? आपका अग्रेशन देखा आपने? ये डायलॉग कंप्लीट बोलो ना प्लीज। अगर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करेगी तो धोपते ही नहीं ना उसको। वाह आशी, वाह वाह। सीख रही हूँ मैं, खुद से एक्सप्रेस करना जरूरत पड़ती है यार एक्टिंग में। बहुत नेचुरल था। आपने सिर्फ यही डायलॉग 2-3 बार रिपीट कर दिया, कोई आपके आसपास नहीं भटकेगा, कोई पंगे नहीं लेगा।
मतलब मूविंग ऑन। अच्छा, मैंने कहीं रीड किया था ये कि आपने एक मूवी है जो रिपीट पे देखी, दैट इज थ्री इडियट्स। अब उसमें का एक डायलॉग है विच इज नॉट करीना कपूर का डायलॉग, यू हैव टू ओके। गेस, और आपको बताना भी है किस। वेल मिस्टर राजू रस्तोगी, हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स? राजू रस्तोगी, शर्मन जोशी। ब्र, ब्र, नहीं नहीं, ये डायलॉग ऐसा नहीं था, आपने प्रॉपर ऐसा ही था। नहीं नहीं, आपने बराबर नहीं किया, आपने प्रॉपर वो कर हो दिया। नहीं रहा मुझसे। कोशिश, आशी अहम। कोशिश। यार हंसी आ रही है, मुझसे नहीं हो रहा, पर मुझे पता है डायलॉग। Okay, I am that professor, virus. So, Mr. Raju Rastogi, how does an induction motor starts? It starts. Okay, I have one more. This is very interesting again. ये मेरा भी favorite है. Okay. मैं कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं मूवी का जब भी मेट का डायलॉग, Okay. वेरी फेमस. योर फेवरेट एक्ट्रेस, वन ऑफ योर फेवरेट एक्ट्रेस आई गेस, करीना कपूर. She's my favorite. तूने क्या सोचा था, तू अगर मुझे छोड़ देगा तो? Ah, I don't remember the next word of it. हाँ, and मुझे मैं मर लास्ट का जाऊंगी, पता है इसका। तू मैं मुझे मर छोड़। जाऊंगी, मरेगा. हाँ। मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा, कीड़े पड़ेंगे तुझ में, कमीने साले, तेरी माँ की। And then बस 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 बस, जज्बात जज्बात कंट्रोल कर. अच्छा, योर फेवरेट एक्टर मेल वुड बी रणबीर कपूर। रणबीर कपूर. अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप रणबीर कपूर का ऑन टॉप ऑफ योर माइंड एक जो डायलॉग आपका जो फेवरेट. भी नहीं है यार, शिट, मुझे कोई याद भी नहीं है इसका तो डायलॉग। मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, सफरना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेम्बर हिज डायलॉग्स। दिस इज फ्रॉम संजू. ना, दिस इज फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। मैं ना, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, पर बस रुकना नहीं चाहता। लास्ट, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, आई एम नॉट रियली श्योर इट कंप्लीट नॉट. चीते की चाल, बाज की नजर, और मैंने सुना है पर मुझे याद नहीं। मेरे फेवरेट एक्टर की बारी आई तो आपको डायलॉग ही याद नहीं है. हाँ। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है. अभी आपको यही अंदाज में रिपीट करना, बिकॉज रणवीर सिंह हैपेंस टू बी माय फेवरेट यार. सिंग सिंग सिंग. तो पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें, मैं देख के रखती। सरप्राइज एलिमेंट कहाँ आता. अच्छा, बाय द वे, आई विशाल जेठवा सेज हाय, आई एम अ ह्यूज फैन. ऐसा नहीं है. ओके, विशाल जेठवा इज द गाय जिसने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था मर्दानी में. मैंने रानी उसको मुखर्जी टैग किया बोली. था, स्टोरी डाली थी स्पेशली, उनका नाम भी लिखा था मैंने, लाइक वाओ, बहुत अच्छा किया था। या लिटरली उसके बारे में मैं उसे जानता था मूवी के पहले. इतना क्यूट लड़का, आराम से इधर तक वो बटन लगा के आराम से बैठेगा कि जिंदगी में इन पर्सनल लाइफ वो बंदा कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता. वो ऐसा बंदा है, आपके बगल में बैठा होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि एकदम शांत स्वभाव का लड़का बैठा है. जब से मैंने मूवी देखा है उसकी, मैं लिटरली उसके बाजू से जाने डर लगता है, ऐसा लगता है कि अभी निकालेगा ये चाकू और कुछ कर देगा. तो हाय विशाल. सतर्क रहे। या हाय, बट या यू वर सो गुड इन दैट फिल्म, थैंक यू रिमार्केबल। सो मच. अच्छा, आपने तुमको विशाल की नहीं तारीफ, बोल रही हूँ, विशाल को बोल रही हूँ। आपने शक्तिमान देखा नहीं है इसलिए आप मेरी तारीफ नहीं कर पा रहे हो. आपने एक बार तुम्हारा शक्तिमान, एक सीन था वो भी कट गया था। मेरी यादों में तो है ना, मैंने तो अच्छे से डिस्क्राइब किया ना कि देखो बस ऐसा गिरते रहती आई है, एम मैं श्योर पीछे. शेखर, तुमने बहुत ही खराब किया होगा सीन को, लाइक ये। क्या, मैंने चिल्लाया था बचाओ शक्तिमान, वो आके हमें ऐसा गोद में उठा के लेके जाता है. वो सीन मेरी वजह से एस्टैब्लिश होता है. जो आदमी है, आपने केबीसी जूनियर भी नहीं देखा है, एल्स यू कुड हैव टर्न्ड अ फैन. मैं आज आपका फैन नहीं होता. आगे
भीड़ में जो ऑडियंस में वो लड़का बैठा है ना, वो मैं उसकी फैन। कितना अच्छा करता है वो, ताली कितने अच्छे से बजाता है। अच्छा, नहीं उसमें ऐसा है कि लिटरली ये जो आपने बोला, आप भी आसपास थे क्या मेरे? आपको कैसे मालूम कि मैं जरूर जरूर ताली बजा रहा आई एम हूँ? क्योंकि श्योर मैं ना। वहां पे और ना क्या अच्छा कर सकते हो तुम वहां बैठ के? तुम सिर्फ ताली नहीं, बजा सकते हो ना। जब भी आप केबीसी खेलते हो ना तो आपके दिमाग में पता नहीं यू रैंडमली पिक एन ऑप्शन। तो उस दिन है ना मेरे सारे ऑप्शन सही लग रहे थे और ऐसा लग रहा था अभी मैं बैठता ना तो एक करोड़ तो कहीं नहीं गए। हालांकि मुझे सवाल कुछ नहीं समझ में आ रहा था, खाली ए बी सी में से मैं एक पिक कर तुक्के लेता। तुक्के तुक्के बहुत लेकिन हैं। अच्छा है, मैंने बच्चन साहब के साथ भी स्क्रीन शेयर की, मुझे ऐसा प्राउड फील होता है उस बारे में। मैंने चैनल शेयर किया है, उसमें क्या है? तो मतलब तुमने डिसाइड किया कि मेरी बेइज्जती करनी है आपको, मैं चुप नहीं रहूंगी इनके सामने, वैसा? हाँ देखो, मैं बाकी किसी से भी जब भी मैं लाइव चैट पे आती हूँ ना, तो सब मेरे लिए बहुत नए होते हैं, तो मुझे वो मेंटेन करना पड़ता है। पर अब तो तुम हो यार, मतलब तुम ही तो हो, कर सकती हूँ मैं, ठीक है। अरे नहीं यार, मुझे भी थोड़ा सा वैसा सोचो, मेरे पास क्या कुछ कीपिंग इज्जत, हो नरेश। इज्जत चाहिए तुमको? अरे रे, मैं यार तो ऐसा सिर्फ मत करो यार, पैसे मांग ये लेते, मेरे मैं साथ 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती, क्या इज्जत मांग लेते वो। मेरे- आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही मांग लिया। अरे ये तो डायलॉग भी पूछा नहीं था, बेइज्जती के लिए कहाँ कहाँ से डायलॉग निकाल रहे हो आप? याद आ मेरा गया। ये है कि यार अगर आपने थोड़ी सी तारीफ करी तो मेरे पास एटलीस्ट थोड़ी क्लिपिंग होगी कि काट के डालूंगा, तो ये भी मेरे लिए शक्तिमान ही हो जाएगा। मैं सिर्फ बोल ही पाऊंगा कि आशिक के साथ मैंने कुछ अच्छा, इंटरव्यू एंड किया था, लेकिन एंड दिखा नहीं पाऊंगा। एंड करते करते मैं 2 लाइंस बोल दूंगी सोचते। तो समझो एंड होगा पता दो नहीं। लाइन बोल दे। वाह शेखर, वाह, तुम बेस्ट होस्ट हो। आई नो इससे माई ज्यादा माई इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगी मैं, प्लीज। मैं भी यही बोला था, आई आई नो, कुछ ऐसा बोलो जो मुझे पता है, तो तुमने फिर उसे धड़ासा ही कर दिया। अच्छा, तो बिफोर वी गो, मैंने एक चीज और डिस्कवर की थी, हालांकि मैं 2-3 बार आपके साथ शूट पे था, आप हम कर रहे थे कोई गाना। I've heard your voice. You have a beautiful voice. रुको, मेरा नेट चला गया, मैंने कुछ नहीं सुना, अभी नहीं आ रहा। दिख रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहा हूँ, ऑडिबल? आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। यस। और मैंने आपको गाना गाते हुए भी सुना है, मैं शूट पे था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आसपास ही था आपके, और आप गुनगुना रहे थे अपने में, एंड आई वाज लाइक वाओ, शी इज गॉट ब्यूटीफुल वॉइस। सो अगर एक गाना, अगर आपने अपने फैंस, ऑडियंस, फॉलोअर्स, भाई बहन जो भी देख रहे हैं, अगर उनको एक गाना डेडिकेट करना होगा, तो आप कौन सा गाना डेडिकेट करना होगा मुझे, से करोगे? नाम जैसे वैसे फैंस को गाने याद हमेशा नहीं आप आते। मैसेज देते हो, जैसे आप फैंस को हाँ, हमेशा मैसेज देते हो, तो वैसा कोई भी एक रैंडम गाना जो आप डेडिकेट करना चाहोगे, दिस विल बी टोटली डेडिकेटेड टू योर फैंस। आई कांट रिमेम्बर एनी सॉन्ग। या मुझे ना, जब कोई से गाने बोल देता है ना, तो मुझे गाने याद नहीं आते, और मेरे फैंस को बहुत अच्छे से पता है दैट आई डोंट करीना नो कपूर का सॉन्ग्स। कोई गाना, आलिया भट्ट का कोई गाना, या फिर दीपिका पादुकोण का कोई गाना। एक्चुअली आपका स्क्रीन फ्रीज हो। मुझे तो बड़े सैड से सॉन्ग पसंद है। हेलो हेलो आशी, यार, देयर? I'm here. Can you hear me? I can hear you, though I can't see you. आई गेस आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया आशी, सो इज इट ओके दैट वी रिकनेक्ट? Yeah, we can try. मैं आशी को री रिक्वेस्ट करूंगा। वेटिंग फॉर आशी अगेन। यस, मैं पढ़ पा रहा हूँ कि यार वीडियो वाज नॉट विजिबल, सो विल रिक्वेस्ट आशी टू सेंड अस दैट वीडियो रिक्वेस्ट once again and we waiting for आशी। रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क पंगा है, एक्चुअली थोड़ा सा मेजर नेटवर्क पंगा है। सो वेटिंग फॉर आशी का रिक्वेस्ट, पेजिंग आशी, एंड आशी इज बैक अगेन। हेलो आशी। ओके, आशी, आशी।
you see me now? यस, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना कि नेटवर्क सब जा रहा है और आप रिक्वेस्ट सेंड करो, सब प्राउड मोमेंट फील हो रहा है कि आशी ने रिक्वेस्ट सेंड किया है यार। मैं यही चीज सोच सोच के लाइफ टाइम कर सकता हूँ। आशी ने रिक्वेस्ट भेजा है, आशी ने रिक्वेस्ट। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैंने आपकी आवाज सुनी, ब्यूटीफुल। आपको गाना गाते हुए सुन रहा था, मैं पीछे चल रहा था, आप हम करते हुए सेट पे जा रहे थे। तो एक गाना अगर आप जो गाओ एक ऑडियंस के या फिर आपके फैन के या फिर इसके लिए भी आप गाना चाहते Okay, so this is for my fans. मेरे पास गिटार भी है। मैं बजाऊं? तुम बजा रहे हो? मुझे आता नहीं, मेरे बजाओ। पास खाली गिटार है, ये बोलना। बस यही रीजन है शेखर, फिर तुम बोलते हो मैं बेइज्जती कर देती हूँ। मैं आपको मतलब गिटार प्ले मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। मेरे मैं पास आपको गिटार है, प्ले मैं मुझे करके बजानी। मैं प्ले दिखाओ। करके दिखा दूंगा, फिर बाद में अरे यार रहने दो, चलो रहने आगे दो, बढ़ते हैं। रहने दो, रहने दो। आगे बढ़ते हैं। So this is for my fans. तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला। यार मेरे को गाना नहीं आता, मतलब मुझे गाने याद नहीं है, शिट इतने आता है, बट ठीक है गाइस, आई एम डेडिकेटिंग यू दिस सॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, केतन सिंह एक फ्रेंड है, एन अमेजिंग आरजे। अगर आप लोगों ने एक्टर कॉलिंग एक्टर सुना हो रेडियो पे, जहाँ पे फरहान अख्तर जी और जावेद अख्तर जी का कन्वर्सेशन होता है, अवार्ड विनिंग शो, उसने हाय बोला है और उसने लिखा है कि शेखर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। हालांकि उसने ये नहीं बोला है, लेकिन मैं यही बताऊंगा क्योंकि वो इतना ऊपर चले गए कि कोई नहीं देख सकता। एंड उसने बोला आरती यू डूइंग ग्रेट। तो पहली बार मेरी तारीफ हो रही है, थैंक यू, बट आई एम श्योर वो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए बोल दिया होगा, तो इतने खुश मत हो जाया करो। मतलब ठीक है, वो बोलते हैं ना सर पे नहीं लेनी चाहिए हर चीज, लोग हमेशा सच्ची तारीफ नहीं करते शेखर। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्रेंडली एडवाइस। जा रहा है। अरे ऐसा नहीं कि रोज में बंदा है तारीफ करके, थोड़ी सी तो तारीफ कर ही सकते हैं यार आप। शेखर यू आर एन अमेजिंग पर्सन, और तुम फोरम के साथ हो, मतलब इससे ज्यादा अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। फोरम इतनी मेरी अच्छी है, उसने तुमको कुछ नहीं दिया अपना, मतलब समथिंग। अगर अभी आप चुप नहीं हुए तो मैं गिटार बजाना चालू करूंगा, तो आप चुप नहीं हुए, आप बहरे हो जाओ। भाग जाऊंगी। Literally। बजाओ। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। तो मुझे नहीं देगी ना, मैं निकाल दूंगी, तो तुम बजाते रहना। हाँ यार, ये तो मैंने नोटिस ही लिटरली लग रहा है कि आगरा से मैं हूँ, आपने। ऑन दैट वेरी नोट, थैंक यू इसीलिए सो मुझे मच। आगरा से यहाँ भेजा तुम्हें लाने। रिमेम्बर? विल शेयर अ रूम जहाँ पे आप लोग साथ में रहेंगे, दो पागल मिलके मजे करेंगे उधर। थैंक यू सो मच आशी फॉर योर टाइम, वाज वंडरफुल। बहुत मजा आया आपके साथ। फाइनली मेरे लिए भी few words for Purple Star Entertainment, if you must say anything. Purple Star Entertainment. Okay, so representatives of Purple Star Entertainment are Forum and शेखर। और मैं अभी तक, ठीक है, मैं बहुत कुछ बोल रही थी, मैंने शेखर की बहुत ज्यादा उड़ाई, बट इट जस्ट बिकॉज वी नो ईच अदर बहुत पहले से, और आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिम। बट एक्चुअल में वो बहुत अच्छा है, और फोरम भी बहुत अच्छी है। दीज गाइज आर फन टू बी विद, and Forum is very positive. I really, really love her. And yeah, they are doing great work, amazing work. And बस इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं। इतना ज्यादा नहीं होगा। So yeah, Purple Star Entertainment is really doing a great job. Yeah, they are working with so many people, and you can just check their profile. You would know everything. एंड आई विश कि आप लोग और आगे जाएं, बहुत आगे जाएं, खुद भी बहुत सारा काम करें, मुझसे भी बहुत सारा काम करवाएं। सो या दैट्स व्हाट आई विश। मुझे तारीफ नहीं की, अब मैं गिटार की बजा के मैंने। सुनाऊंगा। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे। Thank you so much Ashi for your time, it was wonderful chatting with you, and hopefully फिर से मैं आपसे कनेक्ट करना चाहूंगा थोड़े दिन बाद, एंड फिर और मस्ती करेंगे और मजा करेंगे। थैंक यू सो मच। Okay, same here. Tada. See you. Bye guys, and I love you all.